नमस्कार बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ में आप शुरुआत करते हैं एक नए लेक्चर की। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं मान रहा हूं कि आप क्लास भी ले रहे हैं, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तबीयत ठीक होगी। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो ख्याल रखें अपना पढ़ाई के साथ साथ और बने रहिए पीजी फाउंडेशन क्लासेज के साथ में। तो आज नया चैप्टर लेके एक मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 3 है। इसका है दांतों और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल है। तो समझना है कि धातु और अधातु क्या होता है। ये भी आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का चैप्टर है ना। केमिस्ट्री के 5 नंबर के 5 चैप्टर होते हैं जिसमें से ये आपका 3rd चैप्टर है ना। बहुत बेहतरीन तरीका से हम सॉल्व करेंगे तो 6 नंबर में से एक भी नंबर हमारे पास कट के नहीं आए, पूरे के पूरे आए और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये चैप्टर आगे कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो बेटा इसको अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है धातु अधातु। आगे आवर्त सारणी आएगी उसमें भी हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको धातु और अधातु के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे बताऊंगा कि किस प्रकार के धातु होते हैं, किस प्रकार अधातु हैं, क्या उनके भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक होते हैं, देखने में कैसे होते हैं। अक्सर बात यह है कि हम जिंदगी में देखते सारे हैं, सारे धातु देखे हमने, अधातु भी देखे, लोहा किस में है, चांदी सोना जो भी है सारी चीजें देखी हुई है। बस उनके प्रॉपर्टी पढ़नी है, उनके किसका व्यवहार कैसा है वो पढ़नी है, क्या काम आती है ये वाली बातें हमें पढ़नी है और सीखना है कि कौन सी चीजें क्या होती है, कौन सी द्रव होती है, कौन सी गैस होती है, कौन सी ठोस होती है। ये बातें भी हम आज करेंगे। तो बिना टाइम खराब करे हुए हम चलते हैं चैप्टर पे और चैप्टर के बहुत बेहतरीन तरीके से धातु अधातु को समझते हैं कि क्या धातु होते हैं, क्या अधातु होते हैं, जो एग्जाम में हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो आ जाइए साथियों, है ना। चैप्टर का नाम तो आपको दिख ही गया, धातु अधातु। आगे चलते हैं, पहले फर्स्ट यही देखेंगे कि धातु की परिभाषा क्या होती है, अधातु की क्या होती है ना। डेफिनेशन को समझेंगे, डेफिनेशन को ही समझने के बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें उसका डेफिनेशन का पता नहीं है तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होगी। पहले उसको जानना जरूरी है, उसके फिर अंदर जाएंगे, अंदर से देखेंगे कि क्या क्या कौन सी चीज़ें क्या होती है। राइट, तो आ जाइए, ये रसायन विज्ञान है। राइट, तो धातु के बारे में एक बार देखेंगे। एक बार इससे पहले मैं 1 मिनट के लिए आपसे आ जाइए, एक बार अब डेफिनेशन को समझते हैं। धातु, धातु क्या होते हैं? पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, समझना सारी चीजों को, क्या क्या चीज होती हैं पूरी बातें समझना। देखो, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय वो होते हैं जिसको पीट के खींचा जा सकता है ना, पीट के चोट दे दे के पतला महीन किया जा सकता है, आघात वर्धनीय उसे बोलते हैं। तन्य, है ना, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो, ध्वनिक यानी है अगर टक देन से करा तो आवाज आनी चाहिए, ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। राइट, है ना। ऊष्मा और विद्युत के भी क्या होने चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए, अच्छे सुचालक होने चाहिए। ये बोला है सुचालक होने चाहिए, यानी विद्युत का प्रभाव होना चाहिए, धातु कहलाते हैं। अब देखो कितनी क्वालिटी बताई गई है धातु में कि कठोर होंगे, कठोर होंगे, चमकीले होंगे, आघात वर्धनीय होंगे और क्या होंगे, तन्य होंगे, है ना। धात्विक और ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या होंगे, सुचालक होंगे। वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। राइट, डेफिनेशन क्लियरली समझ पाई कौन से क्या होते हैं, धातु वो कहलाएंगे बेटा जो क्या होंगे, कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य और धात्विक, ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। ध्वनिक है वो, धात्विक नहीं। ध्वनिक यानी अगर उसको हम किसी चीज से बजाएं, टन देन की आवाज आए तो वो, स्कूल में देखा होगा ना, घंटी टन टन की आवाज आती है तो धातु की बनी होती है। राइट, आगे देखते हैं। सामान्यतः चमकदार, पीटने पर आवाज करने वाले तत्व होते हैं, जैसे आयरन, टिन, कॉपर, है ना, गोल्ड, सोना, जिंक, स्टील आदि हैं। सारी चीजों के बारे में आप जानते हो, आयरन, लोहा, टिन, कॉपर, गोल्ड, जिंक और स्टील आदि। हमें अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार की सामग्री देखते हैं और उन्हीं में से अनेक सामग्रियों को हम
अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सामग्रियाँ किसकी बनी होती हैं? तो बस यही बात मैं बात कर रहा था कि इनके बारे में दैनिक जीवन में देखे तो सब हैं, लेकिन आप किस किस को क्या यूज ले रहे हैं उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है, सीखेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखो ये नट बोल्ट पड़े हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, ये सारी आपने देखी चीजें हुए, अलग से नहीं है। तो आओ आगे चलें। आगे देखो, अब ये आ गया जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, है ना, Fc नहीं है, Fe है लोहा, एल्यूमिनियम, मैं ठीक कर देता हूं इसको, है ना, ये Fe है, टाइपिंग मिस्टेक है गई, क्या है Fe, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बेरिलियम आदि क्या है, धातुएं हैं, है ना। ये भी क्या है साथियों, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और बेरियम, ये भी धातुएं हैं। अब दूसरी बात देखो, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। धातु ठोस और चमकीले होते हैं, ठोस और चमकीले होते हैं, है ना। ये ऊष्मा के विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये थे हमारे कौन से दांतों के भौतिक गुण देखेंगे। अब दांतों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, वो ठोस होता है, चमकीले होते हैं, ओके, ठोस मिलेंगे आपको, चमकीले मिलेंगे, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक मिलेंगे, जो मैंने आपको परिभाषा में ही बता दिया था। धातुएं तन्य होती हैं, है ना, मतलब इनके तारों को खींचा जा सकता है, ओके। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं और धातुएं ध्वनिक होती हैं, ओके। अगर इनको किसी भी हम चीज से बजाएं तो क्या आवाज आएगी, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, राइट। तो धातुओं के भौतिक गुण आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। पूछ सकता है कि धातु की परिभाषा लिखते हुए इसके भौतिक गुणों को समझाइए, क्वेश्चन बन सकता है आपके कि परीक्षा में धातुओं की परिभाषा लिखते हुए भौतिक गुणों को समझाइए। तो ये आपके परिभाषा आप दे दोगे, उसके बाद में भौतिक गुण वापस बता देता हूँ। धातु ठोस होते हैं, चमकीले होते हैं, ओके, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और ध्वनिक होते हैं, यानी इनको पीटने पे आवाज आती है, राइट। आगे चलो, आघात वर्धनीयता का मतलब समझ लो, कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती है, मैंने कहा पीट पीट के इनको लंबी की जा सकती है चादर के रूप में, इस गुण को ही क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं, ओके। तन्यता समझ, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। बारीक बारीक महीन से तार बना दिए जाते हैं ना, वायर में आते हैं 18 तार, 16 तार, 22 तार, तो उसको क्या कहते हैं, तन्यता का गुण होता है उसमें, राइट। और आघात वर्धनीय है, कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती है, जैसे चद्दर बनाई जाती है ना, तो वो क्या धातु ही होती है लेकिन उनको फैलाया जा सकता है, तो वो क्या कहलाती है, आघात वर्धनीय होती है। उनको पीट पीट के चौड़ी कर दी जाती है। तन्यता हो गया, पीट के उसको तारों को खींचा जा सकता है, तो वो होता है उसका तन्यता का गुण, यानी कितना लंबाई। अब सोने के में सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है तन्यता का, इसके छोटे से ग्राम के तार में बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है ना। जब तो ये छोटी छोटी चीजें इसकी बनाई जा सकती हैं, जैसे ज्वेलरी होती है, छोटे छोटे तार महीन प्रकार की। कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं। तन्यता समझो, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सिल्वर तथा कॉपर का ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, सिल्वर और कॉपर, है ना। इसकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये दो बात भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। अपने देखो जो तार आते हैं वायरों में, डोरी में, है ना, घरों में लगाई जाती है कनेक्शन के लिए, उसमें किसके तार होते हैं, ज्यादातर तांबा के तार होते हैं। ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। तांबा से ज्यादा अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी होता है, लेकिन चांदी का तार महंगे पड़ते हैं इसलिए उसमें नहीं लगाए जा सकते। और फिर चोरों का तो तुम समझ जाओ, अगर चांदी के तार लगा दिए तो चोर तो छोड़ेगा ही ना है, तांबा का ही ना छोड़े जब चांदी का छोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए, और चांदी से भी ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी सोने की भी पाई जाती है, ओके, है ना। तो और ये सिल्वर कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं दोनों, है ना।
इनकी तुलना में लेड और मरकरी क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये भी याद रखना है, ऊष्मा के कुचालक कौन, लेड और मरकरी। आगे आओ बेटा, ये देखो पीवीसी। देखो पीवीसी क्या होता है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से पीवीसी का पूरा नाम है, निम्न में से पीवीसी का पूरा नाम है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको अगर पूरा नाम पता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो देखो साथियों, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल वाइनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। तथा रबड़ जैसी सामग्री ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। जो रबड़ के, आपने देखा रबड़ के दस्ताने होते हैं ना, तो उससे वायर को मिला, पेन के जो अपना लाइन माइन होता है उसको मिला देता है। जूते होते हैं रबड़ के, फेल लेते हैं, उनसे कनेक्शन नहीं आता, तो वे क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, ध्वनिक समझो। ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण है, इस गुण से वे हड़ताली पर ध्वनि पैदा करते हैं। धातुओं के इस गुण को उपयोग से स्कूल की घंटी बनाई जाती है। मैंने बताया था ना, स्कूल की घंटी वो टन देर से करते हैं, बहुत जबरदस्त आवाज उत्पन्न होती है ना, तो इसे ध्वनिक कहते हैं। देखो बेटा, एक एक वर्ड का मतलब समझाया गया है। अगर आप बहुत अच्छे से अगर क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो और वो कर रहे हो ना, तो आपको कोई से वर्ड में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बात हो गई थी अपने धातुओं के बारे में, धातुओं की क्या क्वालिटी है, क्या भौतिक गुण है, किस प्रकार की तन्यता को समझा अमन ने, और आघात वर्धन तो ध्वनिक को समझा। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनाइल क्लोराइड होता है ना। अब आ जाओ अधातुओं की बात करते हैं। अधातु कौन कौन से होते हैं, समझो अधातु को समझना। अधातु जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक। अब आप एक बात समझो, उसके धातु के बिल्कुल विपरीत चले जाओ तो वो अधातु मिलेंगे। 99% विपरीत जाने पे अधातु मिल जाएंगे आपको। देखो वहां पे कठोर था, नरम आ गया, मलिन आ गया, भंगुर आ गया, वहां ठोस प्रकृति थी, है ना। ऊष्मा तथा विद्युत का वो चालक था, यहाँ क्या आ गया, कुचालक आ गया। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है साथियों, है ना। तो ये देखो इसकी डेफिनेशन को फिर से पढ़ो। जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं एवं जो ध्वनिक नहीं होते हैं, ध्वनिक होते नहीं होते, ध्वनिक तो कौन होते हैं, धातु होते हैं, तो ये ध्वनिक नहीं होंगे, है ना, अधातु कहलाते हैं। तथा नरम है, वे हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। अब आपने कोई भी हथौड़े की चोट दी और टूट के भिंगुर प्रकृति के हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ध्वनिक नहीं होते, उनसे ध्वनि की उत्पन्न नहीं होती है, तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि अधातु हैं। अब आप देखो, नॉर्मली आपको बता देता हूं साथियों कि जब आप घर में भी प्रयोग कर सकते हो, कोयले के, अगर कोयले पे आप हथौड़े की चोट देना, बिल्कुल भिंगुर सा हो जाएगा, बिल्कुल फैल के पूरा वो हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, अधातु होते हैं। सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि क्या है, सल्फर अधातु है। ओके, आगे देखो, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि अधातु हैं। तो ये कौन सी हैं, अधातु हैं। मतलब ज्यादातर गैसे टाइप की चीजें हैं जो क्या हैं, अधातु हैं। समझ रहे हो, है ना। देखो ऑक्सीजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे आयोडीन वैसे ठोस टाइप की होता है, लेकिन इतना नहीं है, वो भी भंगुर प्रकृति का पाया जाता है। ओके, अब इसके फिजिकल गुण देख लो, भौतिक गुण देख लो, उसी के सेम बिल्कुल जैसे धातु के बताए थे मैंने साथियों, उसके विपरीत मिलेंगे आपको इसके गुण। तो धातु के जो थे लगभग उसके उल्टे मिलेंगे। धातु ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, जो ये प्रकार के होते हैं ये अधातु आएगा। अधातु ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अधातु लिख देंगे, मैं लिख देता हूं। ओके, ये आएगा अधातु, ठोस और चमकीले नहीं होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं ये, है ना। और धातुएं तन्य नहीं होती हैं, है ना। अधातुएं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं अधातुएं अवर्तनीय नहीं होती हैं, है ना। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अर्थात पीटने पर ध्वनि नहीं निकलती है। तो ये इनके ए लगा लेना, धातु से वो मिस्टेक हो गया था, तो बाई मिस्टेक हो जाता है ऐसा टाइपिंग में, है ना। अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर या तो ठोस होती है या गैस होती हैं, ब्रोमीन तरल होता है। अब एक बात समझना, अधातुएं ब्रोमीन को छोड़ दे तो ये तो ठोस मिलेंगे आपको, या फिर क्या मिलेंगी, गैस मिलेंगी। ब्रोमीन तरल होता है, ब्रोमीन क्या होता है, तरल होता है। और आपको ये खोपड़ी में रखना है
कि कौन सी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है, वो कौन सी है, ब्रोमीन है बेटा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट समझ लेना इसको कि कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, अधातु कौन सी है बेटा, ब्रोमीन है। ठीक है, आगे आ जाओ। धातु और अधातुओं के कुछ अन्य गुणधर्म देख लो, दोनों के कंपेरेटिव देख लो कि दोनों के तुलनात्मक किस प्रकार से होता है ना। सभी धातुएं मरकरी पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि जो पारा है, पारा यानी मरकरी Hg, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है ना। तो परमाणु ये Hg है, पारा है, ये क्या होता है, इसको छोड़ के ये बाकी के क्या होते हैं, कमरे के ताप पे ठोस होते हैं, लेकिन ये ठोस नहीं होता, ये क्या होता है, द्रव होता है। एक बात इंपॉर्टेंट खोपड़ी में बिठा लेना कि मरकरी को छोड़ के बाकी के सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे। ओके, आगे देखो, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब ठोस नहीं पाएगा तो कोई तो अवस्था होगी, तो वो क्या है, द्रव अवस्था है। ओके, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है जो जिनका गलनांक बहुत कम होता है, इन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। गैलियम Ga और सीजियम Cs, ये दोनों धातुएं क्या होती है, इनका गलनांक बहुत कम होता है, हाथ पे रखते हैं जैसे तो ये पिघल जाती है, जैसे घी मक्खन पिघल जाता है ना। आयोडीन एक अधातु है परंतु ये चमकीला होता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेना, अधातु कौन सा है जो चमकीला होता है, वो है आयोडीन। ठीक है, क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतना मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, और इन तीन धातुओं में से कोई सा भी वो एक ऑप्शन में दे देता है, बाकी की अलग दे देता है। तो ध्यान रखना बेटा, कौन कौन सी है वो, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये तीन ही धातु ऐसी हैं जिन्हें चाकू से जैसे मिर्ची काटते हैं ना, इस प्रकार काटी जा सकती है। डन बेटा, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। कार्बन और इसके अपर रूप पे बात करते हैं। आज बात करी हमने धातु और अधातु के बारे में, तो ये क्लास इतनी रहेगी। धातु और अधातु को दोनों को बहुत अच्छे से समझा। कार्बन के अपर रूप इसके कल समझेंगे, है ना, कि कार्बन के अपर रूप क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। तो बेटा आज तक मैंने जो धातु और अधातु बताए, जहाँ से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना। आज की छोटी सी क्लास में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं। धातु अधातु की भौतिक गुण प्रॉपर्टी पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, तन्यता की परिभाषा पूछता है, आघात वर्धने की पूछ सकता है, ध्वनिक की पूछ सकता है, कौन सी धातु द्रव होती है, कौन सी अधातु द्रव होती है, कौन सी चमकीली होती है धातु, आयोडीन चमकीली होती है, पारा क्या है, कौन सी धातु चाकू के रूप में काटी जा सकती है, इतनी नरम होती है। तो कौन कौन सी हैं वो 3 धातुएं, कौन सी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये चीज़ें को आपको आज एनालिसिस करना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, है ना। इसके बाद में अगले क्लास में कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है तो, और दोस्तों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद।